अमृता प्रीतम का अफसाना बू। 7 साल हो गए थे। गुलेरी की अभी तक कोख नहीं भरी थी। माँ कहती थी अब मैं 8वां साल नहीं लगने दूंगी। माँ ने 500 रुपए देकर अंदर ही अंदर मानक के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वो उस वक्त के इंतजार में थी कि गुलेरी जब मायके जाएगी तो वो नई बहू का डोला घर ले आएगी। उसके बाद मानक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल का गोश्त सो गया था। गुलेरी का प्यार उसके दिल में चुटकी ले रहा था, पर उसके दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू की कोख से पैदा होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा रही थी, पर उसके दिल को कुछ नहीं महसूस हो रहा था। जाने उसके दिल का गोश्त क्यों सो गया था। 7वें दिन मानक के घर उसकी नई बहू बैठी हुई थी। मानक के जिस्म के सभी हिस्से जाग रहे थे, एक उसके दिल का गोश्त सोया हुआ था। दिल के सोए हुए गोश्त को उसके जाग रहे जिस्म के हिस्से सभी जगहों पर ले गए थे, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिस्तर पर भी। मानक सुबह सुबह अपने खेत में बैठा हुआ तंबाकू पी रहा था जब मानक का एक पुराना दोस्त वहां से गुजरा। इतनी सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से बोला, कहीं नहीं। कहीं तो जरूर जा रहा है तो आ बैठ, तंबाकू पी ले। मानक ने आवाज दी। भवानी बैठ गया और मानक के हाथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, चंबे जा रहा हूं, आज वहां मेला है। मेले के लफ्ज ने मानक के दिल में एक सुई चुभो दी। मानक को महसूस हुआ उसके दिल के अंदर कहीं तकलीफ हुई है। आज मेला है, मानक के मुंह से निकला। हर साल आज ही के दिन होता है, भवानी ने कहा। फिर मानक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो ये भी कह रहा हो, तू भूल गया है उस मेले को। 7 साल हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो तेरे साथ ही था। तूने तो इसी मेले में मोहब्बत भी की थी। भवानी ने कहा कुछ नहीं, पर मानक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था कि वो सब कुछ क्यों सुन रहा था। भवानी मानक की चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का एक सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता दूर चला जा रहा था। मानक उसकी पीठ को देखता रहा, पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी देखता रहा और गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले जा रहे हैं। मानक को अपनी बांसुरी की याद आई जब उसने मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तो तू साथ ही ले जाना। फिर मानक को ख्याल आया, और मैं? मानक का दिल चाहा कि वो भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वो अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। मानक ने हाथ से चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगें कांपने लगी। वो वहीं का वहीं बैठ गया। मानक को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई देती रही। दूसरे दिन तीसरा पहर था जब मानक अपने खेत में बैठा हुआ था। उसको मेले से लौटता हुआ भवानी दिखाई दिया। मानक ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा कि मुझको ना तो भवानी का मुंह दिखाई देगा और ना ही भवानी की पीठ। भवानी को देखकर मानक को मेले की याद आ जाती थी और ये मेला उसके सोए हुए दिल के गोश्त को जगा देता था। और जब वो गोश्त जाग पड़ता था तो उसमें बहुत तकलीफ होती थी। मानक ने मुंह फेर लिया, पर भवानी चक्कर काट कर मानक के सामने आ बैठा। भवानी का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने जल रहे कोयले पर अभी अभी पानी डाला हो और उसका रंग अब लाल ना होकर काला हो। मानक ने डर कर भवानी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, गुलेरी मर गई। गुलेरी मर गई? उसने तुम्हारी शादी की बात सुनी और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर आग लगा ली। मिट्टी का तेल? उसके बाद मानक बोला ही नहीं। पहले भवानी डरा, फिर मानक के माँ बाप डर गए और फिर मानक की नई बहू डर गई कि मानक को पता नहीं क्या हो गया था। वो ना किसी से बोलता था और ना ही किसी को पहचानता था। कई दिन बीत गए। मानक वक्त पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता
और सभी के चेहरों की तरफ ऐसे देखता जैसे वो किसी को भी नहीं पहचानता हो। मैं उसकी औरत काहे की हूँ, मैं तो सिर्फ उसके फेरों की चोर हूँ। नई बहू दिन रात रोने लगी। ये फेरों की चोरी अगले महीने मानक की नई बहू की और मानक की माँ की उम्मीद बन गई। बहू उम्मीद से थी। माँ ने मानक को अकेले में बैठाकर ये बात सुनाई, पर मानक ने माँ के चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे ये बात भी उसकी समझ में ना आई हो। मानक को चाहे कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, पर यह बात बहुत बड़ी थी। माँ ने नई बहू को हौसला दिया कि तू हिम्मत से काम ले और ये बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा मानक की झोली में रखूंगी, उस दिन मानक की याददाश्त भी लौट आएगी। फिर वो बेला भी कट गई। मानक के घर बेटा पैदा हुआ। माँ ने बच्चे को नहलाया, नर्म रेशमी कपड़े में लपेटकर मानक की झोली में डाल दिया। मानक की झोली में पड़े हुए बच्चे को देखता रहा और फिर जैसे चीख उठा, इसको दूर करो, दूर करो, मुझे इसमें से मिट्टी के तेल की बू आती है।